Hello guys, this is Anshuman Mishra and you are watching my YouTube channel English Study Point. Today in this video we will discuss about adjective. This is also a part of a speech and in Hindi we will call it adjective means visheshan. So what should be the definition of adjective? An adjective is a word that qualifies any noun or pronoun or tells the specifications of noun or pronoun. यानी कि adjective वो word होता है जो किसी noun या pronoun को qualify करता है, quality बताता है या उसकी specifications बताता है, उसको specify करता है, उसे हम adjective कहते हैं. Okay, so there are two types of adjectives in English language. ठीक, restrictive and descriptive. What should be the meaning of restrictive and descriptive? Restrictive means जिन्हें हम restrict कर सकते हैं, यानी कि जिन्हें हम बढ़ा चढ़ा कर जिनका वर्णन नहीं कर सकते, वो those are restrictive adjectives. And descriptive means जिनको हम explain कर सकते हैं, those are descriptive. So there are two types of adjectives, restrictive and descriptive. In next video we will discuss next slide restrictive adjectives. Restrictive adjectives are 5 types जिन्हें हम restrict कर सकते हैं. First one is adjective of quantity. Quantity means किसी चीज़ की quantity बताना, ठीक है? तो much, kilogram, dozen, these are the examples of adjective quantities. For example हम देख लेते हैं he showed much courage in the game. So much is a word which is showing the quantity of that courage. ठीक है, जो करेज था उसकी क्वांटिटी को दिखाता है, कितना करेज, मच करेज. ठीक, सो दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नंबर मीन्स जो नंबर्स दिखाए, जैसे ऊपर वो क्वांटिटी शो कर रहा था, ये किसी नाउन या प्रोनाउन का नंबर शो करेगा. इन मैथमेटिक्स और इन मैथमेटिकल वे वी कैन कॉल all the numbers in 3 ways. First one is ordinals, second one is cardinals, and third one is multiplicatives. So ordinal, cardinal and multiplicative, the numbers which are first, second, third, fourth, fifth, sixth, जो इस तरीके से हम जिनको बोलते हैं, those are ordinal numbers. देन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जिनको हम कॉल करते हैं वो होते हैं कार्डिनल्स. एंड सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, ये सारे जो नंबर्स होंगे वो मल्टीप्लिकेटिव्स होंगे. किसी भी सेंटेंस के रीअरेंजमेंट में या सेंटेंस के फॉर्मेशन में अगर ये तीनों नंबर कहीं पर एक साथ आते हैं तो इनका जो फॉर्मेशन होगा, जो अरेंजमेंट होगा उस सेंटेंस में, वो भी इसी सीक्वेंस में होगा. OCM मीन्स पहले ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल एंड फिर मल्टीप्लिकेटिव. एडजेक्टिव के केस में हम जब देखेंगे तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहे जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आई बॉट 2 टॉफ़ीज़. कितनी टॉफ़ीज़? 2 टॉफ़ीज़. तो टॉफ़ीज़ का नंबर क्या है? 2. एक कार्डिनल नंबर है, ठीक, लेकिन ये सारे के सारे जो नंबर होंगे वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहे जाएंगे. नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ा था, ठीक है, और यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है. वही सारे वर्ड दिस, दैट, दीज, दोज, इट, ये सारे वर्ड जो होंगे वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होंगे. बट एक कंडीशन होगी, किसी भी सेंटेंस में विद एनी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी उस सेंटेंस में कोई भी एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होनी चाहिए, तभी ये सारे वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहे जाएंगे, अदरवाइज वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे. एग्जाम्पल देख लेते हैं. दिस इज़ अ रेड पेन. ठीक है, अगर एग्जाम्पल होता यहाँ पर दिस इज़ अ पेन, तो ये जो वर्ड दिस था वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता, ना कि एडजेक्टिव. वहाँ पे वो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ होता. बट यहाँ पर एक पेन की क्वालिटी दे दी गई, अ रेड पेन. क्वालिटी क्या है पेन की? रेड है. ठीक, इस वजह से ये जो वर्ड होगा दिस, ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. So these words are demonstrative adjective also when they are used with any adjective of quality. Next one is interrogative adjective. Okay, interrogative adjective all question words. हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, वहाँ पर भी था, ठीक, बस कंडीशन सेम वही होगी विद एनी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. If interrogative sentence is there, interrogation word is there,
and that word is used with any adjective of quality, so that word will be called interrogative adjective. Example देख लेते हैं. Whose mathematics book is this? अगर ये यहाँ पे ये ना हो के ये होता whose book is this, तो वो whose इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता. बट whose मैथमेटिक्स बुक इज दिस, एक बुक की क्वालिटी है, मैथमेटिक्स की है, ठीक है, स्पेसिफाई हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया. सो दैट्स वाई दिस वर्ड whose इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस. द लास्ट वन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो जिस सेंटेंस में शो किया जाए. ईच, एवरी, ऑल, जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े थे वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल ईच बुक एट द शॉप इज इन 100 रुपीज़. ठीक, तो यहाँ पर जो वर्ड ईच होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा. इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जिन्हें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के. फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जो हमारी डेफिनेशन एडजेक्टिव की है दैट सेम डेफिनेशन विल फॉलो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. मीन्स अ वर्ड विच शोज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. जब कोई क्वालिटी दिखाएगा नाउन या प्रोनाउन की तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, जैसे गुड, बैड, ब्रेव एट्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ ब्रेव बॉय. नाउन क्या है इसमें? बॉय. ठीक, और उसकी क्वालिटी क्या है कि वो ब्रेव है. तो जो ब्रेव वर्ड होगा दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर एडजेक्टिव. यूजुअली प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड एज प्रॉपर एडजेक्टिव्स. जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव की तरीके से यूज होते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं फिर समझ में आएगा. स्पेनिश इज अ फाइन लैंग्वेज. ठीक है, स्पेनिश इज अ प्रॉपर नाउन, बट इट इज़ यूज हेयर फॉर अ लैंग्वेज. एक लैंग्वेज के तरीके से है. आपको पता है स्पेनिश से पहले द अगर लगा देंगे द स्पेनिश, ठीक, तो वो स्पेन के रहने वाले लोग हो जाएंगे. ठीक है, स्पेन के रहने वाला पर्सन. ठीक, बट स्पेनिश इज़ अ फाइन लैंग्वेज, ये यहाँ पे एक लैंग्वेज को शो कर रहा है, तो ये स्पेनिश वर्ड यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव की तरीके से यूज़ होगा. ओके, सो दीज वर द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स है, रेस्ट्रिक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, जिनको हमने एक एक करके डिस्कस किया. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. वन इज पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, अनदर वन इज कंपैरेटिव डिग्री, एंड द लास्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री. ओके, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, दीज आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. इन सारे एडजेक्टिव्स को इन तरीक़ों से यूज़ हम कर सकते हैं. अभी आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हम फॉर्म करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को. ओके, कॉमन वर्ड जो होता है ओरिजिनल वर्ड दैट इज़ इन पॉजिटिव डिग्री, उसे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलते हैं. उसके रूल्स क्या हैं आगे हम डिस्कस करेंगे. गुड, बैड, टॉल, ब्यूटीफुल एट्सेट्रा, दिस इज पॉजिटिव. बेटर, वर्स, टॉलर, मोर ब्यूटीफुल एट्सेट्रा, these are comparative degree. And best, worst, tallest, most beautiful etc., these are superlative degrees. Okay, so now before discussing about the rules of formation of comparative and superlative degree, we will discuss about syllables, because this is also important to understand those rules. अब syllable क्या होता है? ठीक है, syllable वो वर्ड होते हैं जो किसी वॉवल को के साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं. अ साउंड ऑफ वॉवल दैट इज प्रोनाउंस्ड इन अ वर्ड कॉल्ड अ सिलेबल. यानी कि किसी वॉवल का कोई साउंड जो किसी वर्ड में प्रोनाउंस होगा, वो जितनी बार प्रोनाउंस होगा उतने सिलेबल का वर्ड होगा. वो जो है उस वॉवल के साउंड को हम सिलेबल बोलते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ साउंड्स ऑफ वॉवल्स इन अ वर्ड डिफाइन दैट वर्ड ऑफ हाउ मैनी सिलेबल वर्ड इज. ठीक है, यानी कि उस वर्ड में जितने भी नंबर ऑफ साउंड होंगे वॉवल के, उतने चीज़ों को वो डिफाइन करेगा कि ये कितने सिलेबल का वर्ड है. जितने सिलेबल होंगे, जितने साउंड होंगे उतने सिलेबल होंगे और उतने सिलेबल का वो वर्ड होगा. एग्जाम्पल में समझ में आएगा आपको. फॉर एग्जाम्पल फास्ट, ठीक, वन साउंड ऑफ वॉवल, इसमें वॉवल का सिर्फ एक साउंड है फास्ट में. ठीक है, तो इसलिए ये वन सिलेबल वर्ड हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल हेल्पफुल. ठीक है, अब इसे आप जब तोड़ेंगे, हेल्प, एक हेल्प में एक वॉवल है, फिर फुल में एक और वॉवल का साउंड है. ठीक है, इसमें नंबर ऑफ वॉवल्स ऐसा नहीं है कि कितने वॉवल आए हैं, नहीं, वॉवल का साउंड कितनी बार आ रहा है.
ठीक है। फोनेटिक्स के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक। और इन 5 वॉवल्स के 20 साउंड्स होते हैं। ये फोनेटिक्स एक अलग सिलेबस है, इसका एक अलग सब्जेक्ट है। उसके हिसाब से 20 साउंड्स होते हैं 5 वॉवल्स के। वो सारे साउंड जो आते हैं, ठीक, उन्हीं को हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। एक साउंड हेल्प में, एक साउंड फुल में, सो ये 2 साउंड्स ऑफ वॉवल हो गए पूरे वर्ड में, तो ये 2 सिलेबल वर्ड हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ब्यूटीफुल। बी एक, फिर ए यू मिला के एक साउंड बनाते हैं, फिर टी एक साउंड वॉवल का, फिर फुल एक साउंड और, तो ये 4 साउंड्स ऑफ वॉवल्स हो गए, इसलिए ये 4 सिलेबल वर्ड हो गया। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ सिलेबल, ठीक है। तो एटसेट्रा 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 इन सेम मैनर जितने भी साउंड होंगे वॉवल के, उसमें जो है वो उतने सिलेबल वर्ड होगा, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रूल्स ऑफ फॉर फॉर्मिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, यानी कि हम एक पॉजिटिव एडजेक्टिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव कैसे फॉर्म करते हैं। ऐसे ही नहीं हम लगा देते हैं कि गुड बेटर बेस्ट हो गया, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल हो गया, इसके कुछ रूल्स होते हैं, वी विल डिस्कस इन दिस स्लाइड। फर्स्ट रूल, most adjectives of one syllable form the comparative by adding er and the superlative by adding est, ठीक है। बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो वन सिलेबल वर्ड होते हैं, ठीक। उनमें हम सिंपल er लगा देते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए और est लगा देते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए। फॉर एग्जांपल, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, ये सब वन सिलेबल वर्ड हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रूल जो है, व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स विद ई, अगर कोई एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री एंड होती है ई पर, तो उसमें हम आर जोड़ देते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव के लिए, और एस टी जोड़ देते हैं सुपरलेटिव के लिए। फॉर एग्जांपल, सिंपल सिंपलर सिंपलेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट एटसेट्रा, इसी तरीके से और सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज when a one syllable word ends with a consonant vowel consonant, यानी कि जब कोई वर्ड एक सिलेबल वर्ड होगा, यानी कि एक सिलेबल होगा उसमें, और वो एंड जो उसका जो एंडिंग होगी वो कैसे होगी, कॉन्सोनेंट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, ये सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट, जो आखिरी कॉन्सोनेंट होगा उस वर्ड का, उसको हम डबल कर देंगे, 2 बार लिख देंगे, और फिर उसमें ई आर लगा देंगे कंपेरेटिव के लिए एंड ई एस टी फॉर सुपरलेटिव के लिए, ठीक। सो फॉर एग्जाम्पल, बिग बिगर बिगेस्ट, डबल कर दिया, ई आर लगाया, ई एस टी लगाया, फैट फैटर फैटेस्ट, फॉर एटसेट्रा एटसेट्रा, इसी तरीके से। नेक्स्ट वन इज व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स विद वाई, अगर कोई एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री वाई पर एंड होती है एंड इज प्रेसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, और उस वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट आता है, तो चेंज वाई इनटू आई, ठीक, तो उसके उस वाई को हम आई में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम ई आर लगा देंगे फॉर कंपैरेटिव एंड ई एस टी लगा देंगे फॉर सुपरलेटिव। फॉर एग्जाम्पल, बिजी, वाई पे एंड हुआ और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो वाई हटा के आई, फिर ई आर एंड ई एस टी, बिजी बिजियर बिजिएस्ट, हैप्पी हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट एटसेट्रा। नेक्स्ट रूल, व्हेन द एडजेक्टिव हैज़ 2 और मोर देन 2 सिलेबल्स, जब किसी एडजेक्टिव के 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल्स होंगे, तो द कंपैरेटिव इज फॉर्म बाय यूजिंग द एडवर्ब मोर और लेस, ठीक। 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल वर्ड होगा अगर, ठीक, तो कंपैरेटिव फॉर्म करेंगे हम मोर या लेस लगा के उससे पहले, और सुपरलेटिव फॉर्म करेंगे एडवर्ब मोस्ट या लीस्ट लगाकर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, करेजियस, 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल वर्ड है, तो मोर करेजियस, द मोस्ट करेजियस। हेल्पफुल, तो लेस हेल्पफुल या द लीस्ट हेल्पफुल, या मोर हेल्पफुल द मोस्ट हेल्पफुल, इस तरीके से हम इसको फॉर्म करेंगे। एंड द लास्ट वन इज सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इरेगुलरली, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो इरेगुलर कंपेयर किए जाते हैं, व्हेन देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन, जब उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स ओरिजिनल वन से डिफरेंट हो जाते हैं, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो इस तरीके से यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, लिटिल लेस लीस्ट एटसेट्रा। सो these were the rules for forming comparative and superlative adjectives. So this was everything about adjective, the common things about adjective. इस पूरे वीडियो में हमने common things डिस्कस की adjective के बारे में। नेक्स्ट वीडियो will be regarding another part of speech, that is verb. आपके सामने verb
की वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा मैं। सो तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करिए एंड प्रैक्टिस द एक्सरसाइजेज। आप एक्सरसाइजेज सर्च करिए इसके बारे में एंड इसे प्रैक्टिस करिए और इनके रूल्स को याद करने की और समझने की कोशिश करिए। ओके, सो I hope you have got all the points regarding this. So I think in this video I have covered all the things regarding adjectives. So thank you very much.